Good morning, all the student of MSc. In the series of vitamin, now we are talking about the next fat soluble vitamin, that is the vitamin E. यानी कि आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो आता है हमारा विटामिन ई. जब हम विटामिन ई की का डिस्कशन करते हैं तो विटामिन डी इज नोन एज अ, इसको टू नाम से रिकॉल किया जाता है, दैट इज अ एंटी स्टरलाइट विटामिन. ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या करती हैं कि एंटी स्टरलिटीज प्रॉपर्टीज होती हैं. सेकेंडली, इट ऑल्सो नोन एज एंटी डिसीज कॉजेज विटामिन. एंटी डिसीज डेफिशिएंसी विटामिन. तो एक ऐसा विटामिन है जिसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज अभी तक डिस्कवर नहीं है, या इस विटामिन से ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक डिसीज कॉजेज नहीं होती हैं. सो इट ऑल्सो नोन एज अ एंटी डिसीज डेफिशिएंसीज आइदर अ विटामिन. जनरली हम विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई जो होगा ये है कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड चेन. यानी कि यहाँ हम विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई जो होता है ये क्या है, ऑर्गेनिक जो फैटी एसिड चेन होती हैं उनका मिक्सचर है. और वो जो चेन होती है दीज आर नोन एज टोकोफेरोल एंड टोकोट्राइनॉल. टू आते हैं ट्रोकोफेरोल एंड ट्रोकोट्राइनॉल. तो इन दोनों के टुगेदरली यानी कि इनके थ्रू क्या फॉर्म्ड होता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है. यानी कि टोकोफेरोल एंड ट्रोकोट्राइनॉल जो होंगे ये दोनों ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, विटामिन दोनों के थ्रू. यानी कि ग्रुप है इनका, फैटी एसिड जो चेन होती है उनका. मेनी ऑफ विटामिन की अगर हम बात करते हैं जैसे अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि सीरीज ऑफ विटामिन ई प्रेजेंट है, बहुत सारे हैं. तो अब जनरली अगर हम बात करते हैं द विटामिन ए इज कंसिस्ट ऑफ 8 नेचुरल ऑक्योरिंग टोकोफेरोल्स. यानी कि क्या होती है, नेचुरली अगर हम बात करें तो 8 क्या प्रेजेंट होती हैं, जो 8 टोकोफेरोल रिंग्स डिफरेंटली प्रेजेंट होती हैं. फर्स्टली जब हम विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था व्हीट जर्म ऑयल में से. यानी कि अगर हम इसका डाइटरी सप्लीमेंट अगर देखें तो मैनी ऑफ जो ऑयल्स, ईडेबल ऑयल्स होते हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल हुआ, व्हीट जर्म्स ऑयल हो गया, दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए के ये सोर्स होते हैं. और फर्स्टली व्हीट जर्म ऑयल में ही क्या किया गया है, विटामिन ए का डिस्कवर किया गया था. तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई इज अ प्लांट ड्राइव्ड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस. कैसा है ये, अगेन लिपिड सॉल्युबल होता है, whose molecular structure is composed of charmol ring with a side chain located at the C2 position. जनरली जो इसकी टोकोफेरोल होती है, टोकोफेरोल में क्या होगा कि टोकोफेरोल में एक रिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज 6 हाइड्रोक्सी क्रोमोनल रिंग. यानी कि जो ट्रोकोफेरोल होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 6 हाइड्रोक्सी क्रोमोनल रिंग होती है विथ फैटी एसिड साइड चेन. और यहां इसके थ्रू क्या फॉर्म्ड होती है, यानी कि स्पेशली ये जो इसकी क्रोमोनल रिंग होती है दैट इज By presence of this coronal ring, it have the property of antioxidant. मेन अगर इसका फंक्शन बात करते हैं तो ये क्या है, जो विटामिन ए होता है एक मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में वर्क करता है. और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, इस क्रोमोनल रिंग की प्रेजेंस की वजह से होती है. दिस क्रोमोनल रिंग इज प्रोवाइडिंग द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी टू द विटामिन ए. यानी कि विटामिन ए की जो प्रेजेंट होती है, तो हमने क्या बात करी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक क्रोमोनल रिंग होती है विद अ साइड चेन एट द कार्बन 2 पोजीशन. अब अगर हम इसी सीरीज में आगे देखते हैं विटामिन ई के बारे में तो विटामिन
E रेफर टू अ ग्रुप ऑफ 8 डिफरेंट कंपाउंड। जनरली क्या होते हैं कि विटामिन ए में 8 डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें अगर हम सीरीज में बात करें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, टोकोफेरॉल्स एंड मतलब इसी तरीके से 100 ऑन आगे होते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग 4 ट्रोकोट्राइनॉल्स, 4 ट्रोकोफेरॉल्स होते हैं एंड द 4 टोकोट्राइनॉल्स प्रेजेंट होते हैं। द 4 ट्रोकोफेरॉल्स हैव अ सैचुरेटेड, जो अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फाइटिक साइड चेन, while ट्रोकोट्राइनॉल्स हैव एन अनसैचुरेटेड आइसोप्रेनॉइड साइड चेन। यानी कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है ट्रोकोफेरॉल और ट्रोकोट्राइनॉल्स में। तो जो ट्रोकोफेरॉल्स होते हैं यानी कि 4 ट्रोकोफेरॉल्स की हमने बात करी, जैसे अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये जो ट्रोकोफेरॉल्स होते हैं इनमें क्या होती है, दे हैव अ, जो इनकी फैटी एसिड साइड चेन जो होती है उसमें कौन सा होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। यानी कि यहाँ पर जो इनकी क्रोमोनल रिंग्स होती है, क्रोमोनल जो रिंग हमने बात करी, उस क्रोमोनल रिंग के साथ जो आइसोप्रेनॉइड चेन होती है फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, सैचुरेटेड फाइलेटिक साइट्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं अगर हम ट्रोकोट्राइनॉल्स की बात करते हैं, दे हैव द अनसैचुरेटेड आइसोप्रेनाइल साइड चेन। इनमें सैचुरेटेड साइड चेन है और ट्रोकोट्राइनॉल्स में क्या होती है, अनसैचुरेटेड आइसोप्रेनाइल साइड चेन होती है, विच कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स। और उसमें भी क्या होते हैं, इनमें 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और 3 डबल बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन एट द कार्बन C, कार्बन 7 एंड कार्बन 11। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेशली 3rd नंबर के कार्बन पर, 7 नंबर के कार्बन पर एंड कार्बन 11 पर प्रेजेंट होता है। सॉरी, द ट्रोकोट्राइनॉल साइड चेन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनमें से जो कार्बन 7 है और कार्बन जो 3 है, यानी कि कार्बन 3 और कार्बन 7 वाली जो साइड चेन होती है, दे बियर द ट्रांस कॉन्फिग्रेशन। वो किसमें होते हैं, ट्रांस कॉन्फिग्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो ट्रोकोट्राइनॉल्स की अगर हम बात करते हैं, 4 ट्रोकोट्राइनॉल्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं और इनमें डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बन 7, कार्बन 3 एंड कार्बन 11 में। तो इनमें से वो फैटी एसिड चेन जिसमें कार्बन 3 और कार्बन 7 पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सी कॉन्फिग्रेशन में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस कॉन्फिग्रेशन में एग्जिटेट करता है। द अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा 4 मेंबर्स, ये जो डिफरेंटली मेंबर प्रेजेंट होते हैं, ये किसके बेस पर डिस्कवर हुए हैं, द पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन द कार्बोनल रिंग। यानी कि जो कार्बोनल रिंग पर ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस मिथाइल ग्रुप की वजह से इनको हम क्या डिनोटेड करते हैं, दीज आर द अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। डिफरेंट जो हम बात करते हैं ट्रोकोफेरॉल्स, वो किसकी वजह से होती हैं, ये इसकी जो क्रोमोनल रिंग होती है उसकी वजह से होती है। अब इनमें से यदि हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली जो विटामिन ए का अगर बात करते हैं तो वो आती है इसकी अल्फा फॉर्म। यानी कि जो ट्रोकोफेरॉल अल्फा फॉर्म होती है, अल्फा ट्रोकोफेरॉल। यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ट्रोकोफेरॉल। तो विटामिन ए की जो डिफरेंट 8 जो इसके ग्रुप प्रेजेंट है, उनमें से कॉमन जो प्रेजेंट होती है वो होती है अल्फा ट्रोकोफेरॉल, जो मोस्टली प्रेजेंट होती है, यानी कि नेचुरली प्रेजेंट होती है। अब इसकी अगर हम विटामिन्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका मेनली यहाँ हम बात करें मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। क्या होती है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इट हैज बीन लिंक्ड टू अ न्यूमरस पॉसिबल कंडीशन डिसीजेज। यानी कि बहुत सारी डिसीज के लिए, जैसे जनरली हम स्किन प्रॉब्लम की बात करें यानी कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां विटामिन ए के क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो इसके साथ साथ ये किस किस में प्रिवेंशन देता है, जैसे कैंसर हुआ, एजिंग हुआ, आर्थराइटिस हुआ या कैटरेक्ट्स हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो विटामिन ए की मेन प्रॉपर्टी हमने क्या बात करी कि विटामिन ए जो होता है वो मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट है। तो जनरली क्या करता है कि ये इफेक्टिवली, जैसे जो अगर हम बात करते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में वर्क करता है। तो
बहुत सारी इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट जो फंक्शन है वो क्या परफॉर्म करता है, इसके बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे डिसीजेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में वर्क करता है। तो इसका क्या क्या फंक्शन हुआ कि बहुत सारी जो डिसीजेज होती हैं उनमें ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। तो किस किस में हो गया, जैसे कैंसर हुआ, एजिंग हुआ, आर्थराइटिस हुआ, कैटरेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, विटामिन ई हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द प्लेटलेट हाइपर एग्रीगेशन, यानी कि जो प्लेटलेट के हाइपर एग्रीगेशन होता है उसमें भी कौन करता है, वो विटामिन ई हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई क्या है, एक अगर हम बात करें इसको हमने बोला एंटी स्टरलिटी और साथ के साथ कैसा होता है, एंटी डिसीज डेफिशिएंसी विटामिन है। क्यों है, एक तो ये रिप्रोडक्शन में हमने क्या बात करी कि ये एक तरीके से जो इसकी प्रॉपर्टी है, एंटी स्टेरिलिटी क्यों बोला, क्योंकि ये मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी वजह से, इस विटामिन की वजह से क्या होती है, स्टेरिलिटी का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि जनरली स्टेरलाइट कंडीशन नहीं आती है। तो ये क्या हो गया, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हो गया। सेकेंड, विटामिन ई की डेफिशिएंसी यानी कि लैक ऑफ विटामिन ई की वजह से कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइज्ड डेफिशिएंसी नहीं होती है, इसलिए इसको एंटी डिसीज डेफिशिएंसीज विटामिन बी कॉल किया जाता है। तो विटामिन ई में क्या होता है, विटामिन इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ट्रोकोफेरॉल एंड ट्रोकोट्राइनॉल रिंग्स। तो यहाँ ये जनरली किसके बारे में आता है, विटामिन ई के बारे में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।